दरोगा भर्ती की तैयारी कैसे करें और पहली बार में ही दरोगा कैसे बने, कंप्लीट जानकारी आपको पूरा बेसिक से देता हूं। अगर आप स्नातक पास कर चुके हो आपको एथेंटिक जानकारी मिलेगी। वीडियो ये 10 मिनट का होगा, लंबा होगा, लेकिन पूरा वीडियो आप लास्ट तक देख लेना। आइए बात करते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा कंप्लीट सीखेंगे। कुल पद कितने आने वाले हैं? 1817 पद आने वाले हैं। इसके पहले कितने आए थे? 1275 पद इसके पहले आए थे, लेकिन वर्तमान में बेटा 1817 पद आपको देखने को मिलेंगे। और खुशखबरी बहुत बड़ी है भाई, पहली बार में दरोगा कैसे बने और किस किताब से सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है मैं ये भी बताऊंगा, पूरा लाइव बताऊंगा बच्चों। आइए कंप्लीट जानकारी आपको मैं दिखा दूं। देखो बिहार दरोगा का जो पेपर है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती आ गई है, ऐसे बहुत जल्द यानी कब से फॉर्म भरे जाएंगे बिहार दरोगा के। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कितने पद ला रहा है? 1817 पद। कितने पद हैं भाई? 1817 पद सब इंस्पेक्टर दरोगा पदों के लिए अधिसूचना जारी करने की तैयारी के बीच बीपीएसएससी दरोगा भर्ती 2025 उम्मीदवारों के बीच एक गर्म विषय है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन आना 15 जुलाई को था, लेकिन यह नोटिफिकेशन बेटा आपका सितंबर के पहले सप्ताह में आ जाएगा। सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में आ जाएगा। सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आप इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बता रहा हूं? मालूम है भाई, फैक्ट भी है, क्योंकि 20 सितंबर के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने के उम्मीद के साथ परीक्षा अगस्त या सितंबर की शुरुआत में आयोजित की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह सतर्क रहें और अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ी प्रतिस्पर्धा और सख्त समय सीमा होने की उम्मीद है। तो दरोगा जैसा बच्चे पावर आपने तो कहीं किसी विभाग में नहीं देखा होगा। किसका सपना है कि वर्दी भी मिले और वर्दी में स्टार लगे हों? आइए इस सपना को साकार बनाने के लिए इसकी बच्चे प्रक्रिया जान लेते हैं। कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? भैया भारतीय नागरिक होना चाहिए, पुरुष और महिला के लिए आवेदन कर सकते हो। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? भैया देखो अब ये मैं 1275 वाले का बता रहा हूं। अब 2023 में भर्ती आई थी तो उन्होंने कहा था 1/8/2023 से किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक परीक्षा यानी आप ग्रेजुएट होंगे तभी आप दरोगा का फॉर्म डाल पाओगे। अब भैया ये तो भैया कब की थी? 1275 वाली थी। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो कहेगा अगर अगस्त में आए तो 1/8/2025 यहां पर आ जाएगा। अगर सितंबर में आए तो 1/9/2025 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास कर ली हो, तो ये उम्र की गणना उस आधार पर की जाएगी भाई। क्लियर? चलो अब आ जाओ अभ्यर्थियों के लिए बेटा कितनी आयु वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है? तो भैया अगर न्यूनतम आयु बेटा 20 वर्ष, अधिकतम आयु 37 वर्ष। अगर ये किसके लिए? पुरुषों के लिए। ये जो जर्नल है ना, जर्नल कैंडिडेट सामान्य, अगर कोई यूपी का भी बच्चा फॉर्म डालना चाहता है वो भी भर सकता है। अदर स्टेट का जर्नल क्वालिफाई करना होगा, यानी 20 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक फॉर्म डाल सकता है। अगर कोई महिला है जर्नल कैंडिडेट तो 20 से 40 वर्ष तक वो फॉर्म डाल सकती है। बीसी और ईबीसी के लिए, बीसी और ईबीसी वाले कितने आयु वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो भैया बीसी और ईबीसी वाले आपको बता दूं कि यहां पर 20 वर्ष से 40 वर्ष तक बेटा आपको बच्चे फॉर्म भर सकते हो। एससी एसटी वाले भी 20 से 42 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो एज की बात हो गई। अब एज के बाद हम लोग चलते हैं भैया ऊंचाई या हाइट का सबसे बड़ा झमेला रहता है भाई। अगर बात जर्नल कैंडिडेट हैं और बीसी वाले हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको आप ईबीसी कहते हो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी वालों के लिए भी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए भाई। सभी वर्ग की महिलाओं की हाइट कितनी होनी चाहिए? 155 सेंटीमीटर। 155 सेंटीमीटर पुलिस और दरोगा दोनों में 155 मांगता है, ये आपको भी पता है। अब आ जाओ महिला की बेटा न्यूनतम उम्मीदवारों के लिए वजन। महिला का वजन कितना होना चाहिए? न्यूनतम 48 केजी का होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है खाते पीते रहा करो, हेल्थी रहो, स्वस्थ रहो भाई। आओ लिखित परीक्षा की मैं अगर बात कर लूं बिहार दरोगा में
तो आवेदन पत्र के संग्रहण के लिए 2 परीक्षाएं। भैया लिखित परीक्षा 2 चरणों में होती है, यानी पहले प्रारंभिक और फिर मुख्य परीक्षा होती है भाई। अगर याद रखना लिखित परीक्षा के प्रश्न कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव आते हैं यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं भाई, ये भी मालूम हो गया। अब आओ, प्रथम चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा कितने अंकों की होगी? 200 अंकों का होगा। 200 अंकों में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी? 100 प्रश्न आएंगे। और ये समय कितना मिलेगा? 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 120 मिनट समय मिलेगा 100 क्वेश्चन को करने के लिए। सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे और करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे भाई। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले, यानी प्रारंभिक परीक्षा में अगर 30% से कम अंक आते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में असफल घोषित किए जाओगे, यानी मुख्य परीक्षा आपको देने को नहीं मिलेगी। प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों को 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेगा सूची। जब आप प्रारंभिक परीक्षा आप पास कर लोगे, कितने गुना? 20 गुना मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु बच्चे अभ्यर्थियों को प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है, मतलब घटाया बढ़ाया जा सकता है। द्वितीय चरण में क्या होगा? अब मुख्य परीक्षा में बेटा, प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 2। पहला पेपर होता है 200 अंकों का, क्या होगा? सामान्य हिंदी। 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का बच्चे समय मिलेगा, 100 प्रश्न होंगे और यहां पर भी 30% अंक आपको लाना है। अगर 30 से कम है तो आप असफल हो जाओगे भाई। आ जाओ, अब आ जाओ द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या होगा? वही सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित। गणित के 5 से 6 सवाल आते हैं। मानसिक योग्यता, रीजनिंग जांच से संबंधित होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200 का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 प्रश्न बेटा दूसरे में भी आने। क्लियर है? और समय आपको वही 2 घंटे का मिलेगा। निगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो भैया 0.2 अंक काट लिया जाएगा। ये निगेटिव मार्किंग आपकी होती है बिहार दरोगा में भाई। क्लियर? मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन मेघानुसार शारीरिक दक्षता, यानी फिजिकल के लिए 6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए मुख्य परीक्षा से। क्लियर? अब शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल क्या क्या होता है? फिजिकल में बेटा 3 चरण होते हैं। तीसरी चरण मतलब क्या क्या रहेगा? दौड़ होगी। दौड़ क्या रहेगी? अगर सभी कोर्ट के पुरुषों के लिए 1 मील दौड़ना यानी 1600 मीटर की दौड़ कै मिनट में? 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करने हैं। सेम पुलिस की तरीके उन्होंने दरोगा में भी बेटा फिजिकल रखा है। अगर बात महिलाओं की जाए तो 1 किलोमीटर दौड़ना है, समय मिलेगा बिटिया 6 मिनट का। सेम पुलिस और दरोगा का सेम फिजिकल है भाई। आओ, क्लियर? ऊंची कूद की अगर मैं बात कर लूं तो 4 फीट से कम कूदने पर बच्चे पुरुषों के लिए 4 फीट। अब देखो, बिहार पुलिस में फिजिकल के नंबर मिलते हैं 100, लेकिन दरोगा में फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ता है। अंतर ये 4 फीट कूदना है बेटा, यानी पुलिस की तुलना में इसमें तो कम ही है। 4 फीट से कम कूदोगे तो असफल हो जाओगे। लंबी कूद की अगर मैं बात करूं तो लंबी कूद में बेटा याद रखना 12 फीट, याद रखना 12, और महिलाओं के लिए 9 फीट कूदना होगा। देखो, पुरुषों के लिए ऊंची कूद 4 फीट, 4 फीट से कम है तो असफल हो जाओगे। महिलाओं के लिए 3 फीट, 3 फीट से कम तो असफल हो जाओगे। लंबी कूद की बात करें, लॉन्ग जंप जिसको कहते हो, तो 12 फीट पुरुषों के लिए, महिला के लिए 9 फीट। ये भी आपको याद हो गया। क्लियर? गोला फेंक, 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। किसको? पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए बच्चे क्या रहेगा? 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा। याद रखना, 10 फीट से कम फेंकोगे महिला के लिए, बेटियों के लिए, तो वो असफल हो जाएंगी। ये भी आपको मालूम हो गया। अब आ जाओ, मेरिट किस पर बनती है? तो देखिए, साफ साफ बता दूं, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, जो आपकी मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम जब लिखोगे, दोगे आप, उसके आधार पर मेरिट बच्चे होगी। मेरिट बनेगी मुख्य परीक्षा में। और सबसे ज्यादा बेटा तुम्हारा प्रश्न बना रहता है कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं, और हम तैयारी करना चाहते हैं, हम कौन सी ऐसी किताब पढ़ लें, क्या पढ़ लें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एक वीडियो आपको प्ले करता हूं, ये वीडियो आप सुनिएगा। ठीक है, ये वीडियो आप सुनिएगा तो खुद पता चल जाएगा। ज्यादा कुछ बुक्स नहीं पढ़ी हूँ, ईमानदारी
किताबें पढ़नी है। मुझे लगता है आप यकीन नहीं करेंगे, जो लूसेंट की जीके की किताब है उसे मैंने कम से कम 20 बार पढ़ा है। लूसेंट बुक 20 बार पढ़े? सिर्फ लूसेंट जीके को ही मैंने, उसके नए नए वर्जन मतलब हर ईयर बदलता रहता है, तो ले लेकर मैंने उसको ऐसे करके मेरे को 20 बार इजीली हो गया। उससे ज़्यादा हुआ होगा बट कम नहीं। और मैं सिर्फ लूसेंट बुक को पढ़ी हूँ। और कुछ कुछ जो मैं एसएससी की तैयारी किया करती थी, सीजीएल की, तो उसमें कुछ कुछ जो क्वेश्चंस आते थे प्रीवियस ईयर उसको देखा है। और इतनी पढ़ाई की बदौलत मेरा दरोगा में चयन हो गया है। तो आपने सबने सुना कि लूसेंट का क्या योगदान है बच्चे। लूसेंट बुक का क्या योगदान है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत तक आपको लेकर चल रहा हूं कि सामान्य ज्ञान, ये नीली वाली लूसेंट 2025 वाला नया एडिशन, जिसके पास ना हो ले लो, क्योंकि इसी से आप ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे, यहीं से प्रश्न टकराएगा। दूसरी किताब जो एस बिटिया ने कहा, ये इडू गोरिल्ला पब्लिकेशन की है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के वन लाइनर फैक्ट आपको यहां पर मिलेंगे। जो 2023 में पेपर हुआ था, 1217 पद बच्चे, उसमें सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बने थे। ये सेल्फ स्टडी गाइड है और इस गाइड को आप ले सकते हो, किसी भी बच्चे बुक स्टॉल से मिल जाएगी। आप कह देना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये दोनों किताबें आपके पास नहीं है तो भूल जाओ, कंपटीशन में आपकी सिलेक्शन होगा। ये दोनों किताबें आपके लिए अननेसेसरी नहीं है, बड़ी नेसेसरी हैं। और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर वर्ग करना है बेटा, एक प्रैक्टिस सेट बता देता हूँ। साल पेपर खरीद लेना, ये CSBC आयोग द्वारा 12 साल पेपर हैं, मात्र 150 रुपए के मिल जाएंगे। इसके आप दरोगा के बच्चे आप साल पेपर लगा लो। साथ ही साथ ये किताब रेहांस पब्लिकेशन की है, यहाँ पर PYQ यानी प्रीवियस ईयर पर काम किया गया है। याद रखना, सबसे ज़्यादा सवाल इस बुक से टकराए, तो ये बुकें मैं आपको प्रेफरेंस करूँगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ना लो, आप ले लोगे तो फायदा आपका ही होगा। तो ये किताब ले सकते हो, कोई मैं प्रचार करने नहीं आया हूँ, तुम्हारा बच्चे सिलेक्शन तक लेकर जाने वाला हूँ कि आप बेसिक से तैयारी कर सकते हो। अगर आपको दुनिया भर का जैसे लग रहा है कि प्री और मेंस में बड़ा सिलेबस है बिहार दरोगा में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरी टीम के द्वारा बिहार दरोगा भर्ती 2025-26 का नया बैच चल रहा है, साहब बैच 3.0, नया अपडेटेड बैच है। 1 जुलाई को हमने लॉन्च किया था। और लाइव और VOD बैच है जिसकी वैधता 2 साल तक रहेगी। यहाँ पर 1499 रुपये जो दिख रहा है ना, 1499 रुपये आपको नहीं देना। अब आपको मैं एक ऑफर दे के जा रहा हूँ। आप कहोगे सर इतना बड़ा ऑफर? यस, 1499 आपको नहीं देना, आपको मात्र एक कोड लगा देना है, राम70। राम70 कूपन कोड डालोगे यानी 70% का डिस्काउंट हो जाएगा। 1499 का 70% करोगे तो ये बैच आपको मात्र 450 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। 450 रुपये में फुल दरोगा की प्री और मेंस की तैयारी करिए आप हमारे साथ, जहां पर आपको मिलेंगे डेली 6 घंटे लाइव क्लासेस, PDF नोट्स और एवरी क्लास। PDF ऐसी जो प्रिंटेबल होगी, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, जहां पर पेपर के पहले 20 हूबहू वो मॉक टेस्ट कराएंगे, जहां से आप मंजिल को पाओगे। आइए, अब आप कहोगे सर हिंदी हम कहां से तैयार करें, क्योंकि मुख्य परीक्षा में 100 क्वेश्चन यानी 200 नंबर की हिंदी आती है। तो हिंदी के लिए सबसे मेरा खुद स्पेशल बैच है, महासंगम बैच। भाई दरोगा हो या पुलिस, अगर हिंदी की बात किया जाए तो इससे अच्छा बैच नहीं हो सकता। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इस पर मेरी पूरी मेहनत लगी है। यहाँ पर मेरे 2 ई-बुक आपको मिल जाएंगी, जिसको टॉपिक वाइज तैयार किया गया है, जहाँ पर प्रैक्टिस करवाई गई है। कंप्लीट हिंदी लाइव क्लास चल रही है दोपहर 2 बजे, और ये भी 599 रुपए का बैच नहीं, लाइफ टाइम बैच देता है इसकी। एक बार लोगे हमेशा के लिए मिल जाएगा, मात्र बेटा 200 रुपए में। आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना, मात्र 200 रुपए में बैच जाकर ले लो। तुरंत जाओगे 200 रुपए में बैच मिल जाएगा, कोई कुछ डिस्काउंट नहीं लगाना। मैं टीम को बोल दिया हूँ डायरेक्ट इसका प्राइस 200 रुपये कर दे, जाकर ले लो। एक बार में हिंदी पूरी कंप्लीट करो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। चलिए, अब ये दोनों बैच आपको मिलेंगे कहाँ? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप फटाफट कॉल कर लीजिए। रही बात, अब कहोगे सर हम बैच नहीं ले सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, तो बच्चा कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। आप क्या करिए, आप फिनिक्स इसी चैनल में जाइए और यहाँ पर शाम 6 बजे मेरे द्वारा खुद पढ़ाया जा रहा है। बिहार दरोगा हो गया,
बिहार चौकीदार भर्ती में तो पेपर ही नहीं होना है, बिहार जीविका भर्ती, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, शाम 6 बजे। ऐसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। शाम 6 बजे आप जुड़ा करो, मेरे साथ डेली क्लास होती है। तो आइए, सभी बच्चों का स्वागत है इस दरोगा वाले बैच में, और इन किताबों का आप संकलन कर लीजिए और फिर बताइए कि आपको दरोगा बनने तक कोई नहीं रोक सकता। फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ। और अब आप कहोगे सर कब तक भर्ती आ जाएगी, मैंने बता दिया है सितंबर तक भर्ती आ जाएगी, जिसके आप फॉर्म भर पाओगे। और फॉर्म भरने के साथ साथ मैं माननीय नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि भैया आपने परीक्षा शुल्क जो है वो आपने 100 रुपये कर दिए। ठीक है, परीक्षा शुल्क जो है आपका जो फी है 100 रुपये कर दी गई है। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट करने से पहले 10 बार सोचना कि मैं किसके लिए कमेंट लिख रहा हूँ। अगर आप गाली देने के लिए इच्छुक हैं तो मुझे गाली दीजिए, मैं आपके भविष्य को बनाना चाह रहा हूँ। मैं एक गुरु हूँ और गुरु का काम है बच्चों का भविष्य को बनाना। आप गाली दोगे, मुझे गाली मंजूर है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सर।